एक मामा जो अपने भांजे को बचपन से गोद में खिलाता है, लेकिन वही मामा एक दिन अपने सगे भांजे को मौत के घाट उतार देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भांजे को उसकी बेटी यानी ममेरी बहन से प्यार हो गया था। हत्या के बाद भी गुस्सा शांत नहीं हुआ। शव के 3 टुकड़े किए और फिर आग के हवाले कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिश्तों का सबसे भरोसेमंद नाम मामा ही कातिल बन गया? आइए जानते हैं बिहार के वैशाली से सामने आई इस दिल दहला देने वाली घटना की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज। मैं हूं लक्ष्मण चौरसिया। बिहार के वैशाली जिले के राघवपुर के जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र में 30 जून की सुबह पुलिस को एक जला हुआ शव मिला। शव इतनी बुरी तरह जल चुका था कि पहली नज़र में उसकी पहचान कर पाना लगभग असंभव था। पुलिस ने आसपास के इलाकों में पूछताछ शुरू की और तकनीकी जांच के बाद पता चला कि मृतक 22 वर्षीय युवक था जो समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी का रहने वाला था। लेकिन असली कहानी यहाँ शुरू नहीं होती। असली कहानी शुरू होती है 18 साल पहले। युवक की मां की मौत तब हो गई थी जब वह महज 4 साल का था। इसके बाद वह अपने ननिहाल में ही पला बढ़ा। वहीं यह महज 4 साल का बच्चा अपने ही मामा की बेटी से मिला और समय के साथ दोनों करीब आते चले गए। दोनों लंबे समय से एक दूसरे के संपर्क में थे और अफेयर भी चल रहा था। परिवार को जब इस रिश्ते की जानकारी मिली तो उन्होंने इसका विरोध किया। इसके बाद दोनों ने मिलना जुलना और बात करना भी बंद कर दिया। वैशाली के एसपी शुभांक मिश्रा के अनुसार आरोपी मामा को करीब 3 साल पहले इस रिश्ते का पता चला था। उसने कई बार अपने भांजे को समझाया लेकिन वह नहीं माना। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि युवक बाद में चेन्नई चला गया था, लेकिन वहां से मामा की बेटी से संपर्क में बना रहा। आरोपी का दावा है कि युवक कथित तौर पर अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी भी देता था। इसके बाद मामा ने ऐसा प्लान बनाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले अपने भांजे को चेन्नई से समस्तीपुर बुलवाया, फिर उसे पटना सिटी स्थित अपने घर आने के लिए कहा। उसे भरोसा दिलाया गया कि बैठकर बात करेंगे और विवाद को खत्म कर देंगे, लेकिन असल में यह बातचीत नहीं बल्कि मौत का बुलावा था। 28 जून को आरोपी और उसके साथियों ने युवक को गंगा किनारे एक सुनसान इलाके में ले जाकर कथित तौर पर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। लेकिन हत्या के बाद भी आरोपियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पुलिस के अनुसार पहचान मिटाने के लिए शव के 3 टुकड़े किए गए और फिर उसे जला दिया गया ताकि कोई सबूत न बचे। 2 दिन बाद यानी 30 जून को वही अध जला शव पुलिस को मिला और जांच शुरू हुई। शुरुआत में यह एक अज्ञात शव का मामला था, लेकिन धीरे धीरे पुलिस ने कड़ियां जोड़नी शुरू की। कॉल डिटेल, पूछताछ और तकनीकी जांच के जरिए पुलिस आरोपी मामा तक पहुंच गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को पटना सिटी से गिरफ्तार कर लिया। एसपी शुभांक मिश्रा के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने हत्या की साजिश और अपनी भूमिका स्वीकार की। पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड में कुछ अन्य लोगों की भी भूमिका सामने आई है और उनकी तलाश में भी लगातार छापेमारी की जा रही है। पूछताछ में आरोपी मामा ने कहा कि वह इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। उसे लगा कि उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा और समाज में बदनामी होगी। इसी वजह से उसने अपने ही भांजे की हत्या की साजिश रच दी। जिस मामा के घर में एक अनाथ बच्चा पलकर बड़ा हुआ, उसी घर में उसकी अर्थी निकली। प्यार, परिवार, सम्मान और गुस्से के बीच शुरू हुआ विवाद आखिरकार एक खौफनाक हत्याकांड में बदल गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या किसी रिश्ते या पारिवारिक विवाद का अंत हत्या हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी क्राइम स्टोरी के साथ। नमस्कार।